ये स्क्रीन मेरा विजिबल है आप लोगों यस सर। को? ओके। तो आज का मेन गोल ये होगा कि हम लोग ये वर्म जो बात किए थे, राइट वंस रीड मेनी, इसका प्रैक्टिकल डेमो होगा जो एक्चुअल एनवायरनमेंट पे, और कुछ मेन पॉइंट मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है जो लास्ट सेशन में कवर नहीं हुआ हो। जैसे कि ये कोई भी जो हम लोग पॉलिसी बनाते थे, और उस पॉलिसी के अंदर एक जैसे कि विवेक ने क्वेश्चन रेज किया था कि आप एक होता है लॉक, एक अनलॉक। ओके, तो उसको भी कवर कर लेंगे। और ये पूरी कंप्लीट सेटअप एज अ बैकअप, हम लोग ये सेटअप करने वाले कि एक नॉर्मल आपका बैकअप होता है, उस बैकअप को उठा के कैसे अब ब्लॉब स्टोरेज पे जाएगा, सारा स्टार्ट टू एंड सेटअप होगा। जैसे कि डायरेक्टली हम बैकअप लेते हैं किसी भी डेटाबेस को, ये स्मॉलर है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब डेटाबेस की साइज ह्यूज हो जाती है, और ह्यूज ही होता है, कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि 10 MB और 100 MB और 10 GB की डेटाबेस की होती है, डेटाबेस साइज होता है। जो डेटाबेस का बैकअप साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, और उसको हम ब्लॉब स्टोरेज पे लेके जाते हैं। तो इसको कंप्लीट फ्लो कैसे आज एग्जीक्यूट करेंगे, दोनों सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, और आज ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा बेसिकली, ब्लॉब स्टोरेज और बैकअप पॉलिसी। ओके। जैसे कि वहां पे हम लोग पॉलिसी कुछ लॉक किए थे, मैं पोर्टल पे डायरेक्टली चलता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, ये प्रोडक्शन रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर जाता हूँ, तो कुछ लॉक होगा और कुछ अनलॉक होगा, जो कंटेनर्स होगा जिसके अंदर हमने पॉलिसी डाला है। सपोज कीजिए कि मैं इसको चेक करता हूँ, इसके अंदर से कौन सी पॉलिसी है, तो इसका लॉक पॉलिसी है। और बैक जाता हूँ कंटेनर में किसी और में, तो यहाँ पे देखते हैं पॉलिसी आपका ये भी लॉक है। वेरी गुड। यहाँ पे जाते हैं, इसकी पॉलिसी आपकी अनलॉक है। मेजर आपको डिफरेंस ये समझना है कि जो भी आप पॉलिसी बनाते हैं ये इम्यूटेबल होता है, और अनलॉक का मतलब ये है कि अनलॉक वाली पॉलिसी को आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके। और जो एक बार लॉक हो गया उसको केवल आप बढ़ा सकते हैं, आप कम नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो पहले से यहाँ पे पॉलिसी आपका इस कंटेनर की बात करता हूं, पॉलिसी में जाता हूं, और यहाँ पे आपका 30 डेज है, ये लॉक है। तो अगर आप इसके जाके कंटेनर को डिलीट करना चाहते हैं, नहीं डिलीट होगा। आप अधिक इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी पॉलिसी को एडिट कर सकते हैं, और काम नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे मैं 29 करता हूं क्योंकि ये लॉक पॉलिसी है। ये कह रहा है कि आप 30 और इतने के अंदर ही डाल सकते हो, यानी कि आप इसको इंक्रीज करोगे, डिक्रीज आप नहीं करोगे। देखिए, इंक्रीज कर दिया, काम कर रहा है, इक्वल भी काम कर रहा है। ओके। लेकिन यही आप मैं 10 डेज करूं, ये नहीं करेगा। ओके। तो लॉक का मतलब ये हुआ कि ये पॉलिसी कंप्लीटली फ्रीज हो गया। आप उस टाइमलाइन के लिए इस स्टोरेज को, आप जो आपका कंटेनर है इसको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। विवेक, क्या क्लास ज्वाइन किए हैं आप आज? यस सर, यस सर। हाँ। तो जो भी पॉलिसी इन्फोर्स हो गया, यानी कि लॉक का मतलब कि इसका एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन आप उस पॉलिसी को डिलीट भी नहीं कर सकते, उसके फाइल को भी डिलीट नहीं कर सकते। ओके। तो लॉक कभी भी, एक और भी मैं सजेस्ट करूं, काहे कि ये जो इंफ्रा वाले के काम होता है, जब भी मैंने सेटअप पहले किया आज से लगभग 8-9 साल पहले। ओके। तो इंफ्रा वाला काम होता है कि वार्म पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, तो कभी भी ये एक मतलब कि वार्निंग है समझिएगा, कभी भी आपको लॉक नहीं करना है। अगर लॉक कर देंगे तो बेसिकली ये कंटेनर आपको डिलीट होने वाला नहीं है। ओके। दूसरा, अनलॉक है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर लॉक हो गया, वार्म पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, तो आप उस कंटेनर के अंदर सेम नेम का फाइल, आपको कहते हैं ना कि आप क्या कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि पहले एक कल का डेट का एक पेरोल का बैकअप है, और मैं
कल के डेट का एक और बैकअप है, सेम डेट है, सेम फाइल का नेम है, आप अपलोड करेंगे वो अपलोड नहीं होगा। नॉर्मल केस में आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ ऐसे आप लोगों के लिए डेमो बना के रखा हूं कि आप, जैसे मान लीजिए अभी एक बैकअप लिया, मैं चाहता हूं फिर से उसको रिप्लेस कर दूं बैकअप, तो आप कर सकते हैं नॉर्मल केस में। लेकिन इस केस में आप अब रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आप नया फाइल क्रिएट करेंगे। ओके। और जो भी ये हैंडल होता है, आप जो भी फाइल अपलोड कैपेबिलिटी में अभी चेक करके आपको दिखाऊंगा कि क्या फाइनली डिफरेंस है यहाँ पे। और सारे हमने वैसे कुछ कर दिया। ओके। ये हमारा पॉलिसी है और ये आपका लॉक अनलॉक है। सपोज कीजिए मैं अब चलता हूं एक अलग से कंटेनर बना रहा हूं और उस कंटेनर में आपको फाइल राइट करके दिखाता हूं। यहाँ पे कंटेनर बनाया और उसी सेम चीज को लॉक वाले में और लॉक वाले में करके दिखाता हूँ। बैकअप एक तो स्मॉल होना चाहिए। बैकअप हो गया। मैं कर देता हूँ EUG 2025। इसको ये मैंने क्रिएट किया। आप अगर बैकअप लेना चाहते हैं तो ये अलग कंटेनर है, इसके लिए क्रेडेंशियल आपको अलग बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं SQL सर्वर में चलते हैं और मैं ओवरराइट करके दिखाता हूँ। और जो एक्टिविटी करेंगे उसके साथ नहीं होगा बेसिकली। यहाँ पे किसी भी डेटाबेस में जाता हूँ, टास्क, बैकअप में जाता हूँ, न्यू कंटेनर किया, शाइनिंग किया, विवेक वाली आईडी, इसको मैंने लॉगिन किया। वहां पे आपका सब्सक्रिप्शन का लिस्टिंग हो गई होगी। यहाँ पे कंटेनर में यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट करता हूँ प्रोड वाला। फिर यहाँ पे कंटेनर जो अगस्त वाला बना है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, अगस्त 2025। इसका क्रेडेंशियल क्रिएट किया। इसको कॉपी, जितने भी कंटेनर होंगे क्रेडेंशियल उतने डिफरेंट होंगे। यहाँ पे ने ओके किया। और एक चीज मैं दिखा था, इसका स्क्रिप्ट ले लेता हूँ कि मुझे क्वेरी से फिर से आपको राइट करना है। ओके। ये स्क्रिप्ट आउट हुआ कि नहीं सिक्वल के अंदर? आपका स्क्रिप्ट आउट हो चुका है। ओके। जो विजार्ड से उसी से बैकअप हम ले लेते हैं। ये आपका बैकअप हो गया। ठीक है। इसी को फिर से यहाँ पे मैं बैकअप लेता हूँ। यहाँ पे एक चीज मैं चेंज करूंगा और देखिए उस फाइल को मैं यहाँ पे विथ जो है ना नो फॉर्मेट, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके। इसको डिलीट किया। देखिए आपके कोड लाइन में इतना ही है, बैकअप डेटाबेस दिस, फाइल का नेम वही है और इसको मैं विथ फॉर्मेट करता हूँ। और आप देखेंगे आपका बैकअप हो गया। यानी कि एग्जिस्टिंग फाइल पे, सेम फाइल पे आपका बैकअप हो गया। क्लियर? लेकिन अगर उस केस में, अगर मान लीजिए इसी बैकअप को मैं आपको दिखाता हूं, प्रैक्टिकल कमांड से भी करूंगा, विजार्ड से भी करूंगा, पोर्टल से भी करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा। अब ये आपका प्रोफाइल है, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है, इसकी पॉलिसी में जाते हैं कि हमने इसको इन्फोर्स किया है, ये वाला पॉलिसी रिटेंशन 30 डेज का, लॉक है या चाहे अनलॉक है। पॉलिसी इसमें इम्यूटेबल ब्लॉब स्टोरेज वाला पॉलिसी है। इसके अंदर हम लोग चलते हैं और फाइल अपलोड करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट टाइम आपका फाइल अपलोड होगा। यहाँ पे आपका ब्राउज करता हूँ, थोड़ा देखिएगा क्या हो रहा है। मैं इस फाइल को, ये आपका इतना केबी की फाइल को अपलोड करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आप ये सोच रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो ओवरराइट फाइल कर देता हूँ। इसको करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो बेसिकली ये नहीं होगा। ये कह देगा कि अपलोड 1 आउट ऑफ 1 ब्लॉक, दिस इज नॉट परमिटेड।
ब्लॉब इज इम्यूटेबल ड्यू टू पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी इनफोर्स है, लॉक है अनलॉक है, ये मैटर नहीं। अब ये काम करते हैं कि जो आपने फाइल को यहाँ पे अपलोड कर रहे थे, थोड़ा फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, डिफरेंट फाइल। तो आपको बताए थे कि आप एग्जिस्टिंग फाइल को टच नहीं कर सकते हैं, दूसरे फाइल आप डाल सकते थे, यानी हैकर भी आएगा तो अधिक से अधिक उस एग्जिस्टिंग फाइल को टच नहीं करेगा। अब इसके डेस्कटॉप में जाते हैं, कुछ फाइल है क्या। ओके, डी ड्राइव में जाते हैं, यहाँ पे बैकअप है। इस बैकअप हमने ट्राई किया था। मैं इसको फाइल को नाम यहाँ पे कर देता हूँ, अंडरस्कोर ये 5 कर देता हूँ। ओके, और 5 वाली फाइल को मैं ट्राई करूंगा वहां पे अपलोड करना, डी ड्राइव 5 वाला फाइल। और ये फाइल वहां पे आपका अपलोड होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट नेम है, एग्जिस्टिंग नेम को टच नहीं कर रहा है, एग्जिस्टिंग फाइल को टच नहीं कर रहा है। कोई भी बैकअप अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो नेम आपका सेम नहीं होना चाहिए। ये अपलोड करेंगे सक्सेसफुली आपका हो जाएगा, और आप देख लीजिए आपका अपलोड हो गया, डेमो 05। ये अभी का जो अपलोड हुआ है 10:45। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये आपको क्लियर पता लग गया होगा कि आप एग्जिस्टिंग फाइल को, अब मैं ये काम करता हूँ, इस फाइल को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, चाहे इस कंटेनर को भी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ए कंटेनर। ओके, इस कंटेनर को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, और देखिए आपको क्या एरर मिलने वाला है। कंफर्म, ये कंटेनर को आप डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर पॉलिसी इन आपका इनफोर्स है, इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज। अगर आप किसी स्पेसिफिक फाइल को भी जाके टच करते हैं तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कुछ भी इसमें करने वाले नहीं है, केवल क्या करने वाले हैं, एक नया फाइल, नया बैकअप, नया फोल्डर इसमें डाल सकते हैं। ओके, तो ये आपको पता लग गया, इम्यूटेबल, वो लॉक हो अनलॉक हो इसका कोई मतलब नहीं है। सपोज कीजिए मैं ये वाला फाइल कुछ, सपोज कीजिए कि ये सेंड ईमेल का, ये कुछ ड्रो आईओ फाइल, बैंक डेबी फाइल, ये कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, इसमें कोई मतलब नहीं है। फाइल का नेम अलग होना चाहिए। समझ रहे? क्लियर है विवेक? इसको मैं ये काम करता हूँ, डायरेक्टली आप पावर सेल से फाइल, अगर जैसे आपका बैकअप हो गया, अब बात करते हैं कि आपने बैकअप शेड्यूल किया, बैकअप हो गया लोकल, ये बैकअप ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉब स्टोरेज पे कैसे जाएगा, तो उसको फिक्स करने वाले हैं आप। तो पूरे प्रोसेस अब आपको ये देखने वाले हैं कि आपका बैकअप होगा डिस्क में, और उस बैकअप को कैसे आप लेके जाएंगे। तो एक मैं स्टेप्स अलग से स्प्लिट करके दिखाता हूं कि आप पावर सेल से कैसे इसको, आप लोकल किसी बैकअप को, लेट्स सपोज कीजिए डी ड्राइव में हमारा बैकअप है, इस बैकअप को आपको पावर सेल से लेके जाना है। तो ये काम करते हैं, आप इसको 6 कर देता हूं और उसके अंदर ही डालूंगा मैं। लेकिन एक और भी आप प्रैक्टिकल दिखा दो कि जो आपने, जिसमें पॉलिसी नहीं बनाई थी, अगस्त वाली फाइल ब्लॉब स्टोरेज, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, आपको याद होगा, क्योंकि इसमें कोई पॉलिसी आपका इन्फोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी जिसमें पॉलिसी लॉक हो या अनलॉक हो, आप क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते। लॉक के बारे में आपको पता लग गया कि आप लॉक की पीरियड को एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। और जो आपका अनलॉक स्टेट में है, इट मींस कि आप उसको क्या कर सकते हैं, पॉलिसी को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये कम से कम एटलीस्ट पता होना चाहिए। और कभी भी ये ध्यान रखिए कि जब भी डेमो करना है तो लॉक नहीं करना है। अगर लॉक करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, कि हो सकता है, ये आपको क्या होने वाला है कि आप ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट को भी, स्टोरेज अकाउंट को भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? कि जब भी आप जैसे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया और आपने ब्लॉब स्टोरेज बना दिया, और ब्लॉब स्टोरेज में आपने कंटेनर बनाया और उस कंटेनर को आपने लॉक कर दिया, और लॉक कर दिया 365 डेज, इट मीन्स कि वो 365 डेज तक उसको डिलीट नहीं कर सकते। आप स्टोरेज अकाउंट को डिलीट कीजिए, आप रिसोर्स ग्रुप को भी डिलीट करेंगे, फाइनली वो डिलीट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा टारगेट है कि वो रिसोर्स, पहले अकाउंट डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, इस पे गया और इसको डिलीट करूंगा, ये भी आपका डिलीट नहीं होगा।
ओके, इसको मैंने कॉपी किया। यहाँ पे पूछ रहा है स्टोरेज अकाउंट के नाम दो, इसको मैंने पेस्ट किया और इसको ओके कर दिया। ये भी डिलीट आपका नहीं होगा कि इम्यूटेबल पॉलिसी आपने इन प्लेस किया है किस पे, MS इक्वल 5 पे, अजोर पे। ये सारे इम्यूटेबल पॉलिसी है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपने कहा कि नहीं अब थोड़ा टॉप लेवल पे जाते हैं, रिसोर्स ग्रुप को ही ट्राई करते हैं, तो ये भी आपका डिलीट नहीं होने वाला है। ओके, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कंफर्मेशन डिलीट के लिए ID डाला और ये आपका पेस्ट। फाइनली ये भी आपका डिलीट नहीं होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, लॉक नहीं करेंगे। अब चलते हैं स्टोरेज अकाउंट में जो अनलॉक है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ कि वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे बेसिकली। इसको कंटेनर में जा रहा हूँ और हमने एक को अनलॉक रखा था पॉलिसी को, आई थिंक इस पॉलिसी में गए और ये लॉक है, नहीं कर सकते हैं कुछ। इसकी पॉलिसी में जाते हैं, ये आपका अनलॉक है तो इस पॉलिसी को हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, और इसको मैं, ओके ये डिलीट हो गया। देखिए अनलॉक था एक ही, लेकिन दोनों ये लॉक है, ये नहीं हो सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आप कैसे कॉपी करेंगे बेसिकली। अगर कोई फाइल है, पहले ब्लॉब स्टोरेज में कैसे कॉपी करेंगे किसी बैकअप को लोकल से। तो लोकल से कॉपी करने के लिए पहला स्टेप्स है कि आपको एक एजे कॉपी का एक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा EXE फाइल। तो आपको सर्च करके मैं ये काम करता हूँ, चैट जीपीटी को लेते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं एजे कॉपी का मुझे URL दो। एजे कॉपी डाउनलोड URL, और ये हमें दे देगा URL क्या है। ओके, तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। ओके, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको मैंने गया, इसको कॉपी किया और कॉपी करके ये आप लोग को ये जे इसको डाउनलोड करेंगे बेसिकली। तो इसको डाउनलोड करने के बाद क्या आने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। और एजे कॉपी को डाउनलोड करेंगे तो मैं डाउनलोड में आपको दिखाता हूँ, मैंने ये डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसी नाम से एजे कॉपी का मैंने यहाँ पे किया था। इसको एक्सट्रैक्ट कर ही देता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, तो एजे कॉपी के अंदर एक मेनली फोकस है कि आपको एक बनेगा, ये जो बनेगा आपका एजे कॉपी का एक EXE फाइल होगा। ओके, इस EXE फाइल को मैंने क्या किया है अपने यूज के लिए, क्या कि मुझे क्या करना है, मुझे कॉपी करना है मेरा सर्वर, जो एक मेरा ये सर्वर है, और इस सर्वर के फाइल को डायरेक्टली मुझे कॉपी करना है ब्लॉब स्टोरेज पे। ये टारगेट है। इसको मैंने क्या किया है, यहाँ प्लेस किया है System32 के अंदर। System32 का कि जब भी पावर सेल में, यहाँ पे पावर सेल का भी आपको देता हूँ। पावर सेल बेसिकली जस्ट लाइक आप डॉस कमांड, इसमें आप ऑटोमेशन सब कुछ कर सकते हैं, जैसे बैकअप आप लेते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, पैचिंग कर सकते हैं, सारे सीक्वल का एडमिनिस्ट्रेशन आप ग्लोबली कर सकते हैं एट ए टाइम मल्टीपल सर्वर को। ओके, तो आपको क्या करना है, पावर सेल आपके बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। राइट क्लिक करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में, ये है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लाइक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है बेसिकली। तो मैं दो मल्टीपल है यहाँ पे, एक तो डॉस कमांड है और ISE है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बेसिकली। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, तो ये होगा आपका पावर सेल। पावर सेल देखिए कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट सी विंडोज System32, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि जो एजे कॉपी वाला जो EXE फाइल है डायरेक्टली वहां पे मैंने पेस्ट कर दिया।
तो ये आप अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, केवल ये चाहिए, नोटिस मुझे नहीं चाहिए। तो सी में जाऊंगा, विंडो में जाऊंगा, System32 में जाऊंगा, जो फोल्डर वहां पे दिख रहा था, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया था। तो पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाएगा कि पहले ही से एजे कॉपी EXE फाइल है। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया था, तो आप इसको पेस्ट कर देंगे। अब चलते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। ओके, मैं आपको यहाँ पे एक पैरामीटर आपको सेट कर देता हूँ नोटपैड प्लस में, जिससे आपको पता लग जाए। यहाँ पे आपको देना है जो आपका बैकअप पाथ होगा, बैकअप पाथ। दूसरा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आप ब्लॉब स्टोरेज का स्टोरेज अकाउंट का नाम होगा, स्टोरेज अकाउंट नेम। दूसरा, यहाँ पे आपका कंटेनर का नाम होगा, यहाँ पे होगा कंटेनर नेम। ओके, यहाँ पे आपको होगा, यहाँ पे सेस टोकन होगा बेसिकली। तो ये आप देखिए, क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क से लेके ये एंड करता हूं डबल कोट तक, यहाँ पे होगा सेस टोकन। ओके, ये होगा बेसिकली। अब ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। यहाँ पे देखिए ओवरराइट ट्रू है, इसका मतलब कि जो भी फाइल होगा वहां ओवरराइट करेगा। लेकिन आपको ये पता है कि जब भी इम्यूटेबल पॉलिसी आपका इन प्लेस है, तो ओवरराइट ये काम करने वाला नहीं है, तो ये आपके लिए यूजलेस है। ओके, तो अब ये इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेके आएंगे, तो फाइनली हमें यही इंफॉर्मेशन लेके आना है। तो पावर सेल में चलते हैं और फिर आपका सिक्वल जॉब से ऑटोमेशन करेंगे। तो आपको पता होगा बैकअप पाथ, जो मैंने आपको बात किया था कि डी ड्राइव में हम बैकअप रखे हुए, जस्ट लाइक अभी। ओके, तो मैंने इसको ये पाथ ले लिया, इसका नाम है डेमो डीबी। ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C। ओके, कंट्रोल C करने के बाद ये आपका पाथ है डी ड्राइव वाला, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो जहां भी बैकअप रखेंगे वो बैकअप का पाथ होगा। दूसरा बात करते हैं ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट का नाम। ओके, स्टोरेज अकाउंट के लिए आप पोर्टल पे अपना जाएंगे, जो आपको पता है। स्टोरेज अकाउंट में जिस स्टोरेज अकाउंट में आपको प्लेस करना है, उस स्टोरेज अकाउंट को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ये स्टोरेज अकाउंट का नाम है, इसको कंट्रोल C कॉपी किए, और आपको स्टोरेज अकाउंट के नाम पे आपने यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट के नाम पे प्लेस किया। सेम ही मैं ये काम करता हूँ, ये स्क्रिप्ट आपका यहाँ पे रेडी करता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए, और यही स्क्रिप्ट हम लोग रन करेंगे। ओके, ये आपका पाथ है। यहाँ पे है कंटेनर नेम, तो कंटेनर जिस कंटेनर में आपको डालना है, उस कंटेनर में आपको जाना है। तो आप चाहते हैं कि मुझे MS SQL अगस्त में डालना है, तो इस पे आपने क्लिक किया, कंटेनर नेम ये है, लिखा हुआ है नीचे कंटेनर, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसी कंटेनर को नेम को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करके यहाँ कंटेनर नेम वाला में यहाँ पे प्लेस करना है। ओके, अब आते हैं सैस टोकन। इस सैस टोकन आपको चाहिए इस कंटेनर का, तो यहाँ पे शेयर एक्सेस टोकन, इस पे क्लिक करेंगे, और आपको उसमें चाहिए परमिशन बेसिकली। तो आपका नॉर्मल है, तो आपको राइट परमिशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे इम्यूटेबल स्टोरेज है, तो मैं ये काम करता हूँ, इम्यूटेबल है तो इसको भी टिक कर दिया। आपको ऐड का चाहिए, क्रिएट का चाहिए, राइट का चाहिए, डिलीट का नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए 6 सिलेक्टेड परमिशन है, 6 आप देख पा रहे हैं। डिलीट हम नहीं कर रहे हैं कि डिलीट नहीं करना है, और डिलीट आप कर भी नहीं सकते हैं, इम्यूटेबल है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे करेंगे जनरेट SAS टोकन, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आपका टोकन जनरेट हो जाएगा। यहाँ लिखा है रीड, आपका ऐड, जो भी क्रिएट, राइट, लिस्ट, ओके, इम्यूटेबल, ये देखिए ये सब कुछ आ गया। यहाँ पे देख लीजिए शुरू के, जो आपको पता लग जाएगा फाइनली। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाइए, कॉपी कीजिए। ओके, यहाँ पे जाके ये जो आपका सेस टोकन है, इसके जगह पे ये प्लेस करना है।
सेस टोकन आपको कंप्लीटली डिफरेंस होगा। और यहाँ पे एक चीज और भी आपको जो ध्यान देना है, ये स्टार्ट होगा आज से, एक्सपायरी होगा कब आपका, देखिए, सुबह से स्टार्ट हो रहा। अगर आपको चाहिए ये टोकन लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वैलिड हो, तो इसका डेट भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके। जैसे मान लीजिए कि आज आपने किया, तो 2026 में आप चाहते हैं कि इसका एक्सपायरी हो, तो आप देख सकते हैं आपके लिए जो जो आपका एक्सपायरी डेट आपको डालना है। आप यहाँ पे अगस्त 31 दिसंबर 2026। तो आप इसके बाद भी यहाँ पे जनरेट टोकन करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है स्टार्ट डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन है। तो ये अब फिर से सेस टोकन चेंज हो जाएगा। इसको कॉपी करके लाएंगे, तो ये इसकी वैलिडिटी जो हो जाएगी लंबा टाइम के लिए, हो जाएगी 1 साल के लिए। ओके। तो इसको मैंने डिलीट किया और यहाँ पे पेस्ट किया। और इस कमांड को हम क्या करेंगे, इस कमांड को आपको कॉपी करना है, और या डायरेक्टली आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इम्यूटेबल आपका ए वाला ड्राइव है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट का यहाँ पे साइन आ रहा है। ओके। तो इसको एग्जीक्यूट करना है, और यहाँ पे आपका स्कैन हो रहा है, लोकेट हो रहा है, और ये फाइनली आपका, ओके। अब ये कैंसिल हो गया, पता नहीं क्यों कैंसिल हुआ है, ये क्या कमांड क्यों कैंसिल हुआ, यहाँ देखते हैं। ओके, डन। ओके, 100% वन डन, फेल जीरो पेंडिंग, ये स्टेटस है। यानी फाइल आपका क्या हुआ है, आपका इन प्लेस हो गया है। फाइल का नाम आपका है 06। वहां 06 देखते हैं फाइल आपका, इसमें आ जाना चाहिए कंटेनर में। इसके इसमें गए, 06 वाला आपका डेमो, कौन सी फाइल है। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि रिफ्रेश का एक इशू है यहाँ पे। ओके। तो उसका नाम था हमारा डेमो 01। ओके, फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, सेस टोकन, एजे कॉपी डेमो 06, डेमो 06 है, डी ड्राइव और एम एस इक्वल आर एस सी। ये काम करते हैं, ये देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है, जिससे पता लगता है। यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आप ऑनलाइन कंपेयर टूल होता है, ऑनलाइन कंपेयर। ओके। तो यहाँ पे कंपेयर फाइल में जाते हैं, और दोनों का कोड का डिफरेंस देखते हैं। ये आपका है, और 1 सेकेंड पार्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके। यहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे इसको डाला, यहाँ पे देखते हैं कंपेयर। तो कंपेयर में क्या क्या डिफरेंस है ये पता लग जाएगा। ओके। तो बेसिकली ब्लॉब स्टोरेज का नाम हमने चेंज किया है, एक्सपायरी डेट चेंज हुआ है, और टोकन चेंज हुआ है बेसिकली, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ये आपका ओबराइट डेमो 06, डेमो 06 इसमें भी था, और जो सीक्वल में था ये। ओके। एक काम करते हैं, इसको मैं आपका कॉपी करता हूँ। ओके, सॉरी, ये तो है ही हमारे पास, चलते हैं पावर सेल में। ये आपकी फाइल है, आपका डेमो 06 आपके अजूर सीक्वल 2025 में ये होगा यहाँ पे। इसको देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ और ये कैसे हो गया। स्टोरेज में गया, इसमें गया, कंटेनर, अजूर में गया, यहाँ पे आपका डेमो 6 तक हो चुका है। एक ट्राई करते हैं कि 7 वाला हो रहा है क्या।
इसको मैं 7 करता हूँ और सेम कोड को हम लोग चलाते हैं। एक यहाँ पे चलता हूँ 07 और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया। ओके, फाइनल जॉब स्टेटस कंप्लीट है। और यहाँ पे चलते हैं, आपका आया है क्या 7 वाला। इसको रिफ्रेश करता हूँ, 7 आपका यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस किया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्टोरेज अकाउंट ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पार्ट को यहाँ पे रिप्लिकेट करता हूँ और फिर से अपना टोकन को लेके चलता हूँ। दोनों के टोकन में मेजर डिफरेंस ये है कि आपका रीड हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, राइट हो रहा है, डी यानी कि ऑल सारे ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली। और यहाँ पे आपका क्या है, रीड CWIL, लगभग इसमें भी सेम ही हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी फाइल को नेम चेंज करते हैं, ताकि वो फाइल सेम अगर स्टोरेज पे गया होगा, इसलिए इसको क्रिएट हो रहा होगा प्रॉब्लम। यहाँ पे कर देता हूँ 8। ओके, और अपने स्टोरेज पे चलते हैं जो कंटेनर पे। इस कंटेनर पे जाते हैं। इस कंटेनर का एक्सेस पॉलिसी, ओके ठीक है, एक्सेस पॉलिसी हमारा सब ठीक है, 365, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये मैंने ऐड किया, क्रिएट किया, राइट किया। डिलीट वाला नहीं करता हूं मैं, क्योंकि उसमें डिलीट हुआ है कि नहीं एक बार कंपेयर कर लेते हैं। पावर सेल में डी है कि नहीं, डी भी है, यहाँ भी डी है। ओके, तो क्या डिफरेंस हो रहा है। ओके, डिलीट भी ले लेते हैं। इसकी एक्सपायरी हमने चेंज किया, सपोज कीजिए कि 31 तक का एक्सपायरी कर देते हैं। जेनरेट सैस टोकन करते हैं। ओके, ओके, ये स्टार्ट डेट 12 तारीख रहेगी। हाँ ये स्टार्ट 12 तारीख, आज ही की डेट है ना। आज की डेट है 10:50 हो रहा है क्या 10 है सर। है। 10 तारीख है आज। ओ ओ सॉरी, एक डेमो में कर रहा था, सॉरी मैं यही कह रहा हूँ। एक डेमो में कर रहा था, उस डेमो में मैंने डे टाइम चेंज किया था। वो ऑटोमेशन का कुछ डेमो था, सॉरी। तो मैंने इसको ऑटोमेटिकली अपने ऑन किया और इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हो गया 10 तारीख। ओके, वही देख रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसे क्या हो रहा है। ओके, तो ये आपका, यहाँ पे जाते हैं, यही स्टार्ट डेट। हाँ, इसीलिए दिक्कत हो रहा है, जानते हैं क्यों। ये 12 तारीख का स्टार्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो ग्लोबली वो चेक कर रहा होगा। मेरे सिक आप ये जो टाइम आ रहा है ना, वो मेरे हिसाब से आ रहा है, मेरे सिस्टम के हिसाब से, इसलिए इशू हो रहा था। ओके, आपने अच्छा पकड़ा। यहाँ पे चलते हैं फिर से, इसमें जाते हैं, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और अभी आपका काम कर जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि कैसे ही, मैं वो देख नहीं रहा था कि सिस्टम तो वही पॉपुलेट करेक्ट ही कर रहा होगा। ओके, अब चलते हैं, आपका ये सारे परमिशन को इनेबल करता हूँ, डिलीट नहीं करूंगा, इमिटेबल करता हूँ। ये आज से स्टार्ट है और इस महीने के लास्ट तक डेट है, इसको जनरेट कर दिया। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे डेट आ रहा होगा 12 तारीख। ओके, यहाँ 12 आ रहा होगा जब भी एक्स, तो वहाँ पे 12 से डाटा राइट नहीं कर रहा होगा। ओके, यहाँ पे चलते हैं और आपका सेस टोकन, सेस टोकन में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है, SP से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिलीट आपका नहीं है। ओके, और हमने पहले में डिलीट लाया था, इसको कंट्रोल C किया, SP के बाद इसको किया पेस्ट। 10 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 31 अगस्त तक जाएगा। इसको मैंने क्या किया, इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या कुछ तो है गड़बड़। empty folder will not proceed, source does not full folder supports।
मैंने तो फुल फोल्डर कहाँ है, तो फाइल स्पेसिफिक फाइल दिया मैंने। ओके, अजोर सिक्वल हो गया। नो 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 नो, किसी का देखिए, मैंने किसी का ब्लॉब स्टोरेज, यहाँ कंटेनर का नाम कुछ और है और सेस टोकन किसी और का निकला है, इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। अब चलते हैं पोर्टल में, एक मिस्टेक और भी है कि जो आपका ब्लॉब स्टोरेज है दूसरा है, और सेस टोकन हमने किसी और का है, तो ब्लॉब स्टोरेज का नाम ए है, तो इसको आपको कॉपी करके वहां प्लेस करना है। यहाँ पे जाइए, और ये ब्लॉब स्टोरेज का नेम ए, कंटेनर का नेम ए होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे कंटेनर का नाम अलग है। ओके, ये कंटेनर नेम है, ये आपका ब्लब स्टोरेज अकाउंट का नेम है, ये कंटेनर उसका है, और इसको चलाते हैं। अभी क्या हुआ, कुछ तो मिस्टेक, कैसे क्या हो रहा है। अजोर सिक्वल मैंने ये चलाया, ट्रू 07, इसमें और इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या मेजर डिफरेंस हो रहा है कुछ। फाइल का नाम 7, इसमें करेंगे ये हो जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है। नहीं, इसमें फेल होने लगा क्या। दिस फाइल इज नॉट फाउंड। ओके, डेमो ड्यू टू क्रिएट फाइल। एक सेकेंड, ओ 8 कर दिया हूँ और 7 की फाइंड कर रहा हूँ, समझे। यहाँ पे ये भी मिस्टेक हो गया है। यहाँ फाइल का नाम है 8 और हम वहाँ पे कॉपी करना है, जो प्रोसेस कर रहे थे, ये वाला आपका कर रहे थे 9, ये देखिए आपका 7 कर रहे थे, यहाँ पे 7 8 कर रहे थे। अब पुराना वाला ही कोड चलाते हैं और इसको चेक करते हैं। ओके, फाइनल स्टेटस कंप्लीट। ठीक है, अब वहां पे जाके देखिए आपके एम एस SQL के अंदर आपका फाइल इन प्लेस हो गया होगा। यहाँ पे गए, स्टोरेज अकाउंट में गए, MS SQL वाला स्टोरेज अकाउंट में 8 वाला फाइल आपका प्लेस हो गया होगा। MS SQL, और यहाँ पे आपका 8 वाली फाइल आ चुकी है। क्लियर। क्लियर है मनोज। एट्थ आपका, ये देखिए 8th वाली फाइल आ चुकी है, और हमने डिलीट वाला इसमें इन प्लेस नहीं किया, RACIL, और यहाँ पे है RACWDLI। ओके, यहाँ डिलीट भी है, लेकिन ये डिलीट हमने लिया है परमिशन सेस टोकन में, लेकिन कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता है। उसका जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। विवेक, क्लियर है।